हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग्स। क्लास 10th बायोलॉजी के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स को। लंग्स है क्या, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, और फाइनली हम लंग्स के फंक्शन की तरफ आएंगे। तो लंग्स है क्या? लंग्स हमारे साथ थोड़ा इसका इंट्रो करते हैं। लंग्स एक तेलानुमा लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ थोरेसिक रीजन यानी चेस्ट रीजन में लोकेट होता है। यहाँ पर ये मतलब किन किन चीज़ों से कंस्टिट्यूट होता है, लंग्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे साथ अल्वियोलाई जो होते हैं, अल्वियोलाई ये कंस्टिट्यूट alveoli or constitutes are combined to form or constitute to form a lungs, a single lungs। यानी ये हमारे साथ एक लंग्स है, ये इसके दरमियान ये अल्वेलाई जो है ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये अल्वेलाई मिलकर हमारे साथ एक लंग्स बनाता है। अब ये लंग्स जो है ये कितने नंबर का है ह्यूमन बॉडी में? इसका नंबर है ह्यूमन बॉडी में 2n नंबर। यानी हमारे साथ दो लंग्स है, एक हमारे साथ राइट साइड पर लोकेट है और दूसरा हमारे साथ लेफ्ट साइड पर लोकेट है। अब लंग्स ये तो इसकी नंबर हो गई। अब इसकी सेलुलर कंपोजिशन की तरफ आते हैं। सेलुलर कंपोजिशन यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये हमारे साथ इलास्टिक प्लस स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना होता है। इलास्टिक प्लस स्पॉन्जी, या इसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, यानी इनसे मिलकर ये बना होता है। और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर होती है? इसकी लोकेशन जो है, लंग्स की लोकेशन, ये हमारे साथ थोरेसिक रीजन या चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है। ये हमारे साथ थोरेसिक कैविटी या सिंपली हम इसको कहते हैं कि चेस्ट कैविटी में आपको नजर आएगी, यानी चेस्ट रीजन या थोरेसिक कैविटी, यहां पर आपको ये लोकेट नजर आएगी। अब इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन इसकी जो है, इसकी प्रोटेक्शन रिब्स करते हैं जो 12 फेयर्स के नंबर से होते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन की तरफ जब हम आते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन रिब्स करते हैं, रिब्स जिसको हम पसलियां कहते हैं। 12 फेयर्स होते हैं जो रिब्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और यानी साइडों से और फ्रंट रीजन से इसको रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं। और लोअर रीजन से यहां पर एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेट होता है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। इस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायफ्राम। ये जो है इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और 70% जो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है, ये डायफ्राम जो है ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो रिब्स और डायफ्राम इसको प्रोटेक्शन करते हैं, और डायफ्राम ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं। आपको एमसीक्यूज भी याद होना चाहिए कि डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो हमारे साथ एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को क्या करते हैं, इसको मतलब प्रोटेक्शंस करता है। इसके अलावा ये जो हमारे साथ डायफ्राम है, रिब्स है, ये सब हमारे साथ प्रोटेक्शन में आते हैं। अब लंग्स जो है इसके गिर्द या इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम कहते हैं फ्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर साइड पर जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड पर लोकेट है इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूरल मेम्ब्रेन क्या सीक्रेट करता है? जो ये फ्लूरल मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लूरल मेम्ब्रेन। इट प्रोड्यूस अ फ्लूइड कॉल्ड फ्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूरल फ्लूइड फंक्शन क्या करता है? फ्लूरल फ्लूइड ये फंक्शन करता है कि
जितनी भी लंग्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ब्रीथिंग के दौरान, तो इसकी जो फ्रिक्शन है इसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे साथ फ्लोरल मेम्ब्रेन है, फ्लोरल फ्लूइड सीक्रेट करता है और इसकी प्रोटेक्शन करता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स। तो ये लंग्स हमारा साथ, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। इसमें एक और चीज़ रहती है कि लंग्स जो है ये लोब्स पर डिवाइड होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो है ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर लेफ्ट लंग्स है, ये साइड वाला, और ये राइट लंग्स है। जो राइट लंग्स है, राइट लंग्स ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल है, 3 लोब्स। और जो हमारे साथ लेफ्ट लंग्स है ये हमारे साथ 2 लोब्स पर मुश्तमिल है, 2 लोब्स, यानी अपर, मीडियम एंड लोअर रीजन, ये हमारे साथ राइट लंग्स है। और लेफ्ट लंग जो है इसकी अपर और लोअर रीजन अवेलेबल है, लोब्स अवेलेबल है, मीडियम रीजन इस पर अवेलेबल नहीं है। जो लेफ्ट लंग्स है इसकी साइज भी थोड़ा कम होती है क्योंकि जो हार्ट यहाँ पर लोकेट होता है, तो हार्ट की वजह से इसकी जो साइज है इसमें थोड़ी चेंज भी होती है। तो लंग्स और इसका बेसिक फंक्शन ये है कि यहाँ पर आपको अल्विलाई नजर आएंगे लंग्स के अंदर आपको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स नजर आएंगे, और जो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये सारा का सारा लंग्स में अल्विलाई में होता है। यानी अल्विलाई मिलकर लंग बनाते हैं। और फिर अगर हम जब इसकी सेलुलर कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो सेलुलर कंपोजिशन में ये हमारे साथ इलास्टिक और स्पंजी टिश्यू, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। तो लंग्स का ये थोड़ा बहुत इंट्रोडो था। इसमें आपने 4 चीजें सीखनी है कि लंग्स लोकेट क्या है, लंग्स की फंक्शन क्या है, लंग्स की प्रोटेक्शन कौन करता है, और कितने नंबर पर लोकेट है, और इसमें लोब्स कितने हैं। तो यहाँ तक था लंग्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।